हेलो माय डियर चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज हम प्लांट्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ओके, जो पार्ट 1 में हमने कुछ पार्ट्स जो हैं इसके कवर कर लिए थे। हमने प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जिसमें रूट्स पढ़ लिया था, फंक्शन ऑफ रूट भी पढ़ लिया था, स्टेम, फंक्शन ऑफ स्टेम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, लीव्स, फंक्शन ऑफ लीफ, ये हमने डन कर लिया था। आगे हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। ओके, तो फ्लावर क्या होता है? प्लांट का बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है। ओके, ये फ्लावर के थ्रू ही हम प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये बहुत ही सुंदर दिखता है हमें। ओके, ये कलरफुल होता है, इसमें बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है। प्लांट्स जो होता है इसमें जो बर्ड्स आते हैं ना, छोटे छोटे कलियाँ आती हैं, वो जो होती हैं ये पहले कलियाँ आती हैं, उसके बाद से वो फ्लावर बनता है। ओके, और ये फ्लावर से ही फ्रूट बनता है। फ्लावर जब आ जाता है तो फ्लावर से ही फ्रूट बनता है। फ्लावर के बीच में एक सब्सटेंस होता है, इसका नाम होता है नेक्टर। इसका नाम होता है नेक्टर, NECTAR, नेक्टर। ओके, तो ये जो सब्सटेंस होता है, ये इंसेक्ट जो हैं इस सब्सटेंस की वजह से फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो उसको शक करते हैं। ओके, एज अ फूड उसको यूज़ करते हैं। और इसमें पेटल्स होते हैं फ्लावर में, जो कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो हम आगे इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं फ्लावर के। पहले हम इस पिक्चर को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। आपका इस पिक्चर में कुछ पार्ट्स दिया गया फ्लावर का, जैसे कि आपका पहला हो गया सेपल। ओके, जो आपका नीचे होता है, सेपल जो होता है ये नीचे होता है फ्लावर के। ये आपका ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम सेपल बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम सेपल बोलते हैं, और जो कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। ओके, और आपका ऊपर का आप यहाँ पे देख रहे हो स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? इसमें ये जो पाइप की तरह बना हुआ है, ये इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो होता है ऊपर का पार्ट, इसको हम बोलते हैं, ये ओवल की तरह होता है, ओवल शेप में होता है, इसको हम एंथर बोलते हैं। ओके, हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे और हम पिक्चर में अभी देख लेते हैं। फ्लावर्स में पेटल्स बहुत सारे होते हैं और यहाँ पे कार्पेल होता है। कार्पेल जो पार्ट होता है ये आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। और ये आपका स्टेमिना जो होता है, स्टेमन जो होता है ये होता है, स्टेमन होता है, ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। सेपल क्या होता है? सेपल एट द बॉटम ऑफ द फ्लावर यू सी ग्रीन टीनी लीव्स कॉल्ड सेपल्स। जैसा कि आपने देखा कि सेपल फ्लावर के बॉटम में पाया जाता है और ये टीनी लीव्स के मतलब टीनी लीव्स होता है, यानी कि बहुत ही पतला पतला लीव्स होता है, लीव्स की तरह होता है, जिसको हम सेपल्स बोलते हैं। ओके, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है और जो उसके बड होते हैं ना उसको उसके बड को प्रोटेक्ट करता है। जब वो फ्लावर छोटा होता है, यानी कि बड के शेप में होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। और जब ये बड जो है ये ओपन हो जाते हैं तो सेपल्स वो कर्ल हो जाते हैं, वो बैक के तरफ कर्ल हो जाते हैं और ये फ्लावर को फ्लावर से अटैच्ड होते हैं। और ये कहाँ अटैच्ड होते हैं? ये जहाँ से फ्लावर जिस स्टेम से अटैच्ड होता है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक आपका ये है, इस पार्ट को हम स्टॉक बोलते हैं। ओके, इस पार्ट को हम स्टॉक बोलते हैं। ओके, और आगे हम पढ़ेंगे स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? जैसा कि आपने देखा था, स्टेमन इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब होता है इसमें, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। ये लॉन्ग ट्यूब को हम फिलामेंट बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और जो ऊपर इसकी होता है इसको हम एंथर बोलते हैं, जो कि ओवल शेप में होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है कार्पेल। कार्पेल क्या होता है? कार्पेल जो होता है ये 3 पार्ट से मिलके बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, ये तीनों मिल करके कार्पेल बनाते हैं और कार्पेल को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, और
ये आपका स्टेमन क्या होता है, स्टेमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ओके, स्टाइल जो होता है ये क्या होता है, ये सेंटर में होता है। आप सेंटर में देख सकते हो, जो ये सेंटर का पार्ट आपका दिख रहा है फ्लावर में, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। सॉरी, ये जो होता है ये स्टाइल होता है। ओके, सेंटर का ये जो थिक पार्ट होता है इसको हम स्टाइल बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ओवरी होता है। ये जो आपका दिख रहा है ये पार्ट, ये ओवरी होता है। और ये ऊपर वाला जो होता है ये स्टिग्मा होता है, इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। और पूरे को हम क्या बोलते हैं, पूरा होता है इसको कार्पल बोलते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ओके, तो आगे हम बढ़ेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन मतलब कि जो आपका फ्लावर होता है ना, वो कैसे, जो बटरफ्लाईज होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, हनी बीज, ये क्या करते हैं, ये पहले तो कलर और स्मेल से फ्लावर पे अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो जब ये फ्लावर पे बैठते हैं तो ये शक करते हैं, उसके अंदर जो स्वीट नेक्टर होता है उसको वो शक करते हैं, और उसके ग्रेन्स जो होते हैं वो उनकी बॉडी में स्टिक हो जाते हैं। जो फ्लावर पे ग्रेन्स लगे होते हैं वो उनकी बॉडी में स्टिक हो जाते हैं। और जब ये दूसरे फ्लावर पे जा कर के बैठते हैं तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स उस फ्लावर पे जा कर के गिर जाते हैं। फिर वो वहाँ से वो नेक्टर तो लेते हैं, दूसरे फ्लावर पे भी नेक्टर लेने के लिए जाते हैं, नेक्टर को सक करने के लिए जाते हैं। तो जो उनके बॉडी में जो पॉलन ग्रेन्स चिपके होते हैं वो दूसरे फ्लावर पे जा कर के गिर जाते हैं। और उसके बाद से ये क्या होते हैं, ये स्टिग्मा ऑफ न्यू फ्लावर। तो ये स्टिग्मा जो होता है, ये स्टिग्मा ये क्या करता है, ये फिर न्यू फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बोलते हैं। इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन का मतलब पॉलन ग्रेन जो होता है वो इंसेक्ट, बटरफ्लाई, ये सब क्या करते हैं, एक फ्लावर से उनकी बॉडी में चिपक करके दूसरे फ्लावर में जाते हैं और वो एक न्यू फ्लावर में कन्वर्ट होता है। तो इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। तो ये जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। एक तो ये सेल्फ होता है और दूसरा क्रॉस होता है। सेल्फ का मतलब ये कभी कभी खुद से भी हो जाता है, जैसे विंड के थ्रू, या फिर ये खुद से होता है ये पॉलिनेशन। और दूसरा जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ये ऐसे इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। ओके, तो ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये जब ये ओवरी में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये थ्रू आर स्टाइल, ये ओवरी में स्टाइल के थ्रू जाते हैं और यहाँ पे वो सीड्स बन जाते हैं। ओके, हियर दे फ्यूज टू फॉर्म सीड्स, और यहाँ पे वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, ओवरी स्वेल्स एंड बिकम्स फ्लैसी। ओवरी क्या हो जाता है, फिर स्वेल हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है, और फ्लैसी हो जाता है, यानी कि थोड़ा थिक हो जाता है, या फिर बोल सकते हो मोटा हो जाता है। फिर इसके बाद ये इसमें सीड्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और ये क्या होता है, फिर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें सीड्स डेवलप हो जाते हैं और ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फ्रूट रिपेन पक जाते, मतलब कच्चे होते हैं, तो द पेटल्स ड्राई अप, तभी क्या होता है, पेटल्स जो होता है ये ड्राई हो जाता है। जब फ्रूट बन जाते हैं, ये कच्चे ही होते हैं, तभी जिसके पेटल्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, सूख करके गिर जाते हैं। क्या आपको पता है कि हनी बी कैसे वर्क करती है, वो 2 मिलियंस फ्लावर को विज़िट करती है। अगर उसे 1 पाउंड ऑफ हनी निकालना है तो वो 2 मिलियंस फ्लावर पे विज़िट करती है। ओके, आगे हम सीड के बारे में पढ़ेंगे। सीड क्या होता है, ये प्लांट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि सीड से ही दूसरे प्लांट्स आते हैं। और ये कहाँ पे होता है, ये फ्रूट्स में होता है, फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है।
ये बहुत ही डिफरेंट साइज़ के होता है और डिफरेंट शेप्स भी होते हैं सीड्स के। ओके, अलग अलग फ्लावर, अलग अलग फ्रूट्स के डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट शेप्स होते हैं। जैसे कि मैंगो में एक सीड होता है, वहीं एप्पल में बहुत सारे सीड्स होते हैं, पपाया में भी बहुत सारे होते हैं, वाटरमेलन में भी बहुत सारे होते हैं। और ये क्या करते हैं, आप समझ सकते हो, जैसे कि सीड को जब आप सोक करते हो, जब भिगोते हो, जैसे राजमा को जब आप भिगोते हो पूरी रात, तो क्या होता है मॉर्निंग में आप देखते हो कि वो स्वेल कर जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। और अभी हम उसको अगर तोड़ते हैं तो वो 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो ये जो थिक आउटर कवरिंग होती है, इस पर थिक डार्क कलर में कवरिंग होती है राजमा में, ये क्या होता है, ये उसको प्रोटेक्ट करता है सीड को। ये इसको हम सीड कोट बोलते हैं। ओके, ये सीड को प्रोटेक्ट करता है अंदर से। और ये अंदर से जो अंदर इसके क्या होता है, देयर इज़ एन एम्ब्रियो, इसके अंदर एक एम्ब्रियो होता है जिसको हम बेबी प्लांट भी बोलते हैं। एम्ब्रियो जिसको हम बेबी प्लांट बोलते हैं, ये क्या करता है, इससे दूसरे प्लांट आते हैं। और देयर इज़ अ होल ऑन द सीड, यहाँ पे एक होल होता है सीड में, जिसके थ्रू वो जो पानी होता है वो सीड के अंदर एंटर करता है और सीड जो है वो पानी डालने के बाद ये फूल जाते हैं या फिर स्वलन हो जाते हैं। और जब ये इसको हम क्या करते हैं, सीड कोट को रिमूव करते हैं सीड से, तो क्या होता है, ये हमें इससे वी कैन सी दैट देयर आर सीड लीव्स नोन एज कोटिलेडोन्स। ओके, इसको हम कोटिलेडोन्स बोलते हैं जब हम उसको रिमूव करते हैं सीड्स को। ओके, ऊपर सीड कोट को रिमूव करते हैं तो अंदर जो आपका दिखता है जो पार्ट, उसको हम कोटिलेडोन्स बोलते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम कोटिलेडोन्स बोलते हैं। ये दोनों जो है ये कोटिलेडोन्स है। ये आपका एम्ब्रियो है, बेबी प्लांट जिसको बोलते हैं। और ये आपका जो ऊपर लेयर बना होता है इसको हम सीड कोट बोलते हैं। ओके, तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 कोटिलेडोन्स होते हैं और कुछ जो होते हैं जिसमें केवल एक ही कोटिलेडोन्स होता है। ओके, तो आगे हम जर्मिनेशन ऑफ सीड्स पढ़ेंगे, यानी कि आपको भी पता होगा कि सीड्स जर्मिनेट कैसे होता है। जब हम किसी ग्रेन्स को भिगोते हैं पानी में तो क्या होता है, तो उसमें छोटे छोटे थोड़ी देर, एक दिन भिगो के रखेंगे, फिर बाद में वो उसमें छोटे छोटे जर्मिनेट हो जाता है। वो मतलब बेबी प्लांट जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके सीड के अंदर जो बेबी प्लांट होता है वो बड़ा हो जाता है। और वो जिसको हम जर्मिनेशन, इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। और क्या होता है ये कब होता है जर्मिनेशन, इसके लिए एयर, वाटर और थोड़ा मतलब राइट टेम्परेचर चाहिए होता है, थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी ये जर्मिनेशन हो पाता है। ओके, तो इसके लिए जो सीड होता है, जब हम इसको मतलब सॉइल में डालते हैं तो क्या होता है, इसको रेगुलर वाटरिंग करते हैं तो ये धीरे धीरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है और ये वाटर को अब्जॉर्ब करता है होल के रास्ते, और धीरे धीरे क्या स्वेल होकर के सॉफ्ट होकर के धीरे धीरे प्लांट में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। छोटा छोटा उसमें रूट्स आना शुरू हो जाता है और ये लास्ट में रूट और सूट में डेवलप हो जाता है। यानी कि रूट नीचे का पार्ट, सूट जो सॉइल के ऊपर का पार्ट होता है उसको हम सूट बोलते हैं, फिर उसमें वो डिवाइड हो जाता है। ओके, और ये बड़े होकर के इसमें बहुत सारे ब्रांचेज, बहुत सारे लीव्स आ जाते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया सीड्स के बारे में। आगे हम डिस्पर्जल ऑफ सीड्स पढ़ेंगे, यानी कि सीड्स का डिस्पर्जल का मतलब फैलना, इधर से उधर कैसे सीड्स वो होता है, फैलता है इधर से उधर, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सपोज ऑल सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉल नियर द मेन प्लांट। अगर आप सपोज करो कि सारे सीड्स जो मेन प्लांट होता है उसके अगल बगल बहुत सारे सीड्स जम जाएँ तो क्या होगा, तो वहाँ पे जगह नहीं बचेगा बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो होने के लिए। वहाँ पे बहुत सारा प्लांट ग्रो हो जाएगा और जगह ही नहीं बचेगा, और जो प्लांट ग्रो होंगे वो हेल्दी भी नहीं होंगे, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होंगे और छोटे छोटे प्लांट्स होंगे और थोड़े से स्पेस में होंगे, इसलिए क्या होगा वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इसको सो टू अवॉइड दिस, तो हम इसको
इसको अवॉइड करते हैं और नेचर भी इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ओके, तो क्या होता है, वो उगते हैं वहाँ पे आते हैं बट उतना अच्छे से नहीं। कोई कोई प्लांट्स जो होते हैं जिनको स्पेस मिलता है और सही प्रॉपर केयर मिलता है वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ मैक्सिमम जो होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो ये जो इसमें जो सीड्स होते हैं वो स्कैटरिंग होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक किसी थ्रू जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, जो स्कैटरिंग का प्रोसेस होता है, स्कैटरिंग और स्प्रेडिंग आप बोल सकते हो, यानी कि फैलने वाला जो प्रोसेस होता है सीड्स का, ये बहुत दूर दूर तक जाता है, यानी कि विंड के थ्रू जाता है और वाटर के थ्रू एनिमल्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, यानी कि सीड्स जो हैं वो बहुत सारे चीज़ों के थ्रू, हवा के थ्रू, जानवरों के थ्रू, यानी कि बर्ड के थ्रू, वो बहुत सारी जगह पे उड़ उड़ के चले जाते हैं और वहाँ पे जा कर के नया प्लांट्स आता है। तो इसको हम डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बोलेंगे। जैसे कि हवा से, विंड से क्या होता है, विंड से जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, उसमें मतलब उस बहुत जो लाइट सीड्स होते हैं वो उड़ जाते हैं, उड़ करके वो दूसरी जगह पे जाते हैं और वहाँ पर जा कर के वो नया प्लांट आ जाता है। जैसे कि सीड्स ऑफ डैंडेलियन, कॉटन, मैपल, इन सारी चीज़ों के जो सीड्स होते हैं ये ईजिली उड़ जाते हैं विंड के साथ। ओके, और नेक्स्ट आपका वाटर के थ्रू भी होता है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। जैसे कि वाटर के थ्रू कौन कौन से होते हैं आपका, उसमें जैसे कि आपका हो गया कोकोनट हो गया, ओके, और कुछ चीज़ें जैसे कि लिली हो गया, कोकोनट हो गया, लोटस हो गया, ये वाटर के थ्रू होता है। ये वाटर से बहुत दूर तक इसके सीड्स जाते हैं और बहुत दूर जा कर के ये नए प्लांट्स आ जाते हैं वहाँ पे। ओके, एनिमल के भी द्वारा होता है। एनिमल जैसे अगर पैरट आपका गुआवा खा रहा है या फिर पिजन ही आप मान लो कुछ खा रहा है, तो उसके थ्रू उस फ्रूट्स का बीज जो होता है वो जब वो उड़ते हैं तो उनके साथ वो जा कर के वो कहीं और गिर जाता है और जिसके बाद वो वहाँ पे नए ट्रीज, नए प्लांट्स आते हैं, नया ट्री। जैसे कि मैंगो हो गया, चेरी, पपाया, इन सारों के सीड्स जो होते हैं वो बर्ड बहुत ईज़िली खाते हैं और इसको यहाँ एक जगह से दूसरी जगह तक वो उन्हीं के थ्रू वो डिस्पर्जल होता है। तो इसके थ्रू, एनिमल्स के थ्रू भी होता है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लोजन क्या होता है, इसमें जो फ्रूट्स और जो फ्रूट्स के पीस होते हैं, यानी कि जैसे पीस हो गया, बलसम हो गया, तो इन सब में क्या होता है कि जब ये सूख जाते हैं तो ये अपने आप ही वो वहाँ से टूट जाते हैं। वो अपने प्लांट जब सूखने के बाद अपने आप वो वहाँ से फैल जाते हैं उनके सीड्स, और फैल करके वो बहुत मतलब थोड़े दूर दूर चले जाते हैं, तो बाद में वो उसी सीजन में वापस से आ जाते हैं। तो इसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिसको हम रूट्स, स्टेम और लीव्स के और स्पोर्स के थ्रू हम इनको नए प्लांट्स उगाते हैं, तो इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। जिसमें क्या करते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके हम स्टेम को अगर कट करके लगाते हैं तो वहाँ पे दूसरी जगह लगाएंगे तो वहाँ पे दूसरा प्लांट आ जाता है। जैसे कि रोज़ हो गया, रोज़ का प्लांट जो होता है उसका कोई सीड नहीं होता है, उसमें हम क्या करते हैं उसके प्लांट के स्टेम को कट करते हैं और उसको दूसरी जगह लगाते हैं सॉइल में, तो वहाँ पे दूसरा रोज़ का प्लांट आ जाता है। मनी प्लांट के साथ भी यही होता है और पोटैटो के साथ भी होता है, क्योंकि इसका अंडरग्राउंड स्टेम होता है। तो हम पोटैटो को जब कट करते हैं, पोटैटो में आप देखे होंगे छोटे छोटे ऐसे वो भी जर्मिनेट हो जाता है, तो उसको हम कट करके उसको ज़मीन में लगाते हैं तो वहाँ पर नए प्लांट आ जाते हैं। ओके, रूट्स होते हैं जैसे कि कैरेट, रेडिश, इन स्वीट पोटैटो, इन सारे के रूट्स के थ्रू भी दूसरे प्लांट आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका लीव्स होता है। लीव्स के साथ भी ऐसा होता है, लीव्स से भी नए प्लांट आते हैं। एक आपका प्लांट होता है लीफ ऑफ ब्रायोफ्लम्स। ओके, तो ब्रायोफ्लम्स जो प्लांट होता है इसमें इसके लीफ के द्वारा ही नए प्लांट्स आ जाते हैं और ये मिट्टी में गिरता है तो वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके और दूसरे प्लांट्स ग्रो करना शुरू हो जाता है उसके लीफ के द्वारा ही। तो ये आपका चैप्टर डन हो गया। हमने इस चैप्टर को डन पढ़ लिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और जो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कुछ टॉपिक्स को, जिसको मैं बाद में भी आपको बता दूँगी। ओके, तो थैंक यू चिल्ड्रेन।